क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान 1/3 अपना जो है वो सोने में निकाल देता है और एज पर द डेटा आज के दुनिया में 67% लोग जो है वो एक गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से वो अपना नेक्स्ट डे या तो एंजाइटी में गुजारते हैं या डिप्रेशन में गुजारते हैं या स्ट्रेस में गुजारते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि ये सारी चीजें साइलेंट किलर हैं जो कहीं से पता नहीं लगती। तो इसलिए जब भी हम मैट्रेस लेने जाएं तो सिर्फ कंपनी का एड देख के मैट्रेस नहीं लेना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि मैट्रेस लेना कैसे है और उसकी ट्रिक अब मैं आपको बताता हूं। बड़ा मजा आएगा, वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट जरूर करके बताना जो मैं आगे सवाल पूछूंगा। तो एक मैट्रेस चुनना कैसे है वो ये डिपेंड करता है ना कंपनी पे ना ब्रांड पे, ये डिपेंड करता है आपके सोने के स्टाइल पे कि आपका सोने का स्टाइल कैसा है। अब आपने देखा इस फोटो में डिफरेंट स्लीपिंग स्टाइल से, अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे जो कॉमन होते हैं। अब सबसे पहले फोटो देखो, इसको बोलते हैं फीटल पोजीशन या फिर साइड स्लीपर। तो अगर आप साइड स्लीपर हो मतलब कि फीटल पोजीशन में सोते हो तो आपके बॉडी का वेट है वो कम सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मैट्रेस जो आपके बॉडी वेट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे आपके हिप्स एंड शोल्डर पर कम से कम प्रेशर आएगा। नेक्स्ट जो आता है जो मेरा फेवरेट और मैं भी हूं वो होता है टमी स्लीपर। आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है मीडियम फर्म मैट्रेस जिससे सारी बॉडी के कर्व अलाइन रहेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर ज्यादा सॉफ्ट ले लिया तो ज्यादा वेट वाला एरिया अंदर धस जाएगा। अब जो थर्ड आते हैं जो कि मेरे घर में भी कोई सोता है और उसे बोलते हैं स्टारफिश या सोल्जर पोजीशन, जिसे कोई मतलब नहीं है, बस उसे एक बिस्तर दे दो, उसे एक बेड दे दो, वो कहीं भी सो सकता है। मतलब कि सोल्जर मतलब वो गाड़ी में सो सकता है, बस में सो सकता है, लेकिन वो यूं गया और सीधा ही पड़ा रहता है या तो मुंह खोल के या मुंह बंद करके। तो मतलब कि स्टारफिश या सोल्जर पोजीशन में। अब ये लोग हैं यूनिवर्सल, ये चाहे तो एक्स्ट्रा फर्म ले ले, सॉलिड ले ले, हार्ड ले ले, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्थो वाला सीन अपने आप इनके साथ मेंटेन हो जाता है, क्योंकि इनके सारे कर्व जब सीधे फ्लैट सरफेस पे होते हैं तो बिल्कुल ही जो लोड है वो इवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे ये किसी भी टाइप के मैट्रेस में जा सकते हैं। और ध्यान से मैट्रेस चुनना, क्योंकि एक मैट्रेस चुनने के बाद वो कम से कम 5 साल तो डेफिनेटली आपके घर में रहने वाला है। अब ये फर्म या मीडियम होता क्या है, ये पता कैसे लगाएं? अब इसमें जो फॉर्म आती है वो 3 टाइप की आती है, पीयू फॉर्म, लेटेक्स फॉर्म एंड मेमोरी फॉर्म। अब ये तीनों पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी मैं लास्ट में आपको एक क्लिप दिखा दूंगा जहां से आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब यहाँ पे फॉर्म आपकी 3 टाइप की आती है। एक होती है पीयू फॉर्म, दूसरी होती है आपकी एचआर फॉर्म और तीसरी जो होती है आपकी मेमोरी फॉर्म। पीयू फॉर्म थोड़ी सी हार्ड रहती है जो अक्सर आपने गाड़ियों की सीट में होती है। जो एचआर फॉर्म होती है वो थोड़ी सी बाउंसी होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। और जो आपकी मेमोरी फॉर्म है वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट रहती है, बट उसको मैं कहता हूँ मत लगाना ज्यादा, वो बहुत ही कम जगह पे। वो जब आप फर्नीचर लेने जाओगे तो अपने फर्नीचर वाले से सवाल पूछ लेना कि कौन सी फॉर्म है, वो आपको बेटर गाइड करेगा। और मैं जो आ रहा हूं, जो वो लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, मैंने गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डाला हुआ है जिसमें आप अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हो। अगर इन सिटीज में आपका घर इसके 100 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है तो हम आ रहे हैं आपके घर को सुंदर बनाने। तो भाई अब हमारी क्वालिटी स्लीप तो हो गई है पूरी, लेकिन सिर्फ क्वालिटी स्लीप से थोड़ी काम चलेगा भैया, हमें अपने बेडरूम को सुंदर भी तो बनाना है, मतलब कि अपने बेड को भी तो सुंदर बनाना है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब कि बेड हेड डिजाइन के ऊपर। अब अपने बेड हेड को डिजाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है आपका रूटीन। मतलब कि क्या आप अपने बेडरूम में टीवी देखना पसंद करते हो या बुक पढ़ना पसंद करते हो या ऐसे कोई टास्क है जहां पे आप बैठ के अपनी बैग को बेड पे रखने वाले हो। तो अगर तो इसका जवाब है यस, तो आपको जितने भी बेड लेने हैं उनका जो बेड हेड है वो हमेशा कर्व में होना चाहिए। जैसे कि अगर ये कर्व है तो इस पे जब मैं बैठूं तो अपनी पीठ को, अपनी बैक को एक सपोर्ट दे सकूं, जिससे कि मेरी बैक में पेन ना हो, मेरे हिप्स में पेन ना हो, जो कि मेन जॉइंट होता है। बाकी अगर आप कहते हैं यार नहीं मनीष हमें कर्व वाला नहीं लेना है, तो उसका सिंपल है, फिर आपको एटलीस्ट 2 पिलोज रखने हैं फॉर ईच पर्सन। मतलब कि अगर 2 लोग बेड पे होने वाले हैं तो दोनों के लिए 2 पिलो का होना जरूरी है, जिनका एवरेज थिकनेस मिनिमम 5 से 6 इंच होना ही चाहिए। अब आती है बेड हेड के साइज के बारे में। मतलब कि अगर आपके बेडरूम की हाइट 8.5 फुट से कम है या 8.5 फुट तक है, तब आपको सारे बेड हेड डिजाइन जो लेने हैं वो लेने हैं वर्टिकल। मतलब कि अगर 6 फुट का बेड है तो जो पैनल जाएगा वो भी ऊपर तक 6 फुट का ही जाने वाला है।
इससे फायदा क्या होगा कि एक तो बेड ग्रैंड दिखाई देगा और दूसरा आपके बेडरूम की हाइट भी ज्यादा दिखाई देगी। अब जिनके बेडरूम की हाइट ऑलरेडी ज्यादा है या और विड्थ भी ज्यादा है तो वो हॉरिजॉन्टल में जाओ, वर्टिकल में जाओ, जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन छोटे रूम को बड़ा कैसे दिखाना है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे भैया मैं भी फंस गया था। जब मैं अपना बेडरूम बना रहा था ना, तो बेडरूम मैंने बहुत सुंदर बनाया, सारा वॉल ट्रिम्स, पैनल, ये सब तो मैंने डाला, बेड भी अच्छा सा कर्व वाला बिल्कुल फिनिश का लेके आया। लेकिन मैं शाम को जाता हूँ घर और जब मैं देखता हूँ उस बेड पे बेडशीट, और तब जाके मुझे पता चला कि यार बेडशीट कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कि जैसे मैंने बेडरूम का जो थीम रखा था वो थोड़ा सा ग्रीन अर्दी स्टाइल में था। अब मैं अंदर गया तो उसमें कोई डार्क ब्लू या कैसी कैसी चादरें थी, यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तब मुझे समझ आया कि नहीं भाई, बेडशीट भी ठहरी ढंग की होनी चाहिए। तो बेडशीट का फिर मैंने एक जुगाड़ निकाला, मतलब कि एक छोटी सी ट्रिक निकाली, और ट्रिक ये थी कि जो भी आपके बेड का कलर है उसमें आपको जो बेडशीट लेनी है उसमें व्हाइट तो बेस उसका होना चाहिए और उस पे ग्रीन कलर का कोई भी प्रिंट होना चाहिए। सिंपल, मतलब व्हाइट हो, ऑफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हाइट बेडशीट है या ऑफ व्हाइट बेड है, मतलब व्हाइट की किसी भी कलर की फैमिली की, और उसके ऊपर अगर मेरा ग्रीन कलर का बेड है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोई प्रिंट होना चाहिए, वो हाथी घोड़े हो। दूसरा, अगर आपको व्हाइट में नहीं जाना, आप कहते हैं यार मेरी शो थोड़ा गंदा हो सकता है, तो फिर आप डार्कर शेड में जाओगे। अगेन सेम चीज, डार्कर शेड ऑफ ग्रीन, मतलब ग्रीन का डार्क शेड होना चाहिए और उस पे जो प्रिंट है वो आप कोई भी व्हाइट या ग्रीन लाइटर टोन का होना चाहिए। चौथा आता है, वो होता है बेड का साइज। अब ये तो सिंपल है, इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें मैं 2-3 आपको छोटी ट्रिक्स दे देता हूं। अगर आपके बेडरूम का साइज 10 बाय 12 या इसी के आसपास है, तब आपको बेड लेना है फ्लोटिंग। अगर आप कपल हैं और आपके साथ या छोटा बेबी है तो आपको कम से कम बेड का साइज जो है वो लेना है 6 फुट बाय 6.5 फुट, जिससे आपका बेबी भी इजीली वहां पे सो पाएगा और आप दोनों भी इजीली सो पाएंगे। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो फिर नॉर्मल 6 बाय 6 क्वीन साइज, किंग साइज, वो आप देख लेना, वो आप अपने लेआउट के हिसाब से आएगा। ट्रिक जो यहाँ पे है वो आपको ध्यान ये रखना है कि बेड लाने से पहले फ्लोर पे एक मास्किंग टेप या किसी भी टेप से मार्किंग कर लेना कि मैं बेड यहाँ पे रखूंगा, साइड टेबल यहाँ पे रखूंगा। पूरे बेडरूम का लेआउट डिसाइड करने का जो सिंपल सा ट्रिक होता है कि आप कोई भी चीज रखो, जैसे अक्सर बेडरूम में हम चेयर रख लेते हैं, सोफा या काउच ऐसा रख लेते हैं, तो 2.5 फुट का क्लियर स्पेस होना चाहिए वॉकिंग के लिए, अदरवाइज उस चीज को मत रखना। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है साइड टेबल। यार वैसे तो बहुत अमेजिंग ट्रेंडिंग साइड टेबल्स आजकल बनने लग रही हैं, तो मैं आपको कुछ रैंडम फोटोज दिखाता हूं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई बेड तो मनीष आपने बता दिया, लेकिन बेडरूम डिजाइन कैसे करें, लेआउट क्या, फॉल सीलिंग क्या, कलर क्या, वॉल पैनल क्या। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बेडरूम डिजाइन के ऊपर। ये दोनों वीडियो कंबाइंड देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि उस वाली वीडियो में मैंने बजट भी बताया कि 5,000 का बजट है तो क्या, 10 का है तो क्या, 50 का है तो क्या। तो ऐसे सारे डिजाइन आपको पता लग जाएंगे। और अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है और अभी आपने सिर्फ 1 साल हुआ है आपको अपने करियर में, तो अगर आपको अपना करियर बूम, मतलब कि रॉकेट की स्पीड से ग्रो करना है, तो मेक श्योर करो कोर्सेज ले लेना, वेबिनार आउट है, जाइए उनको चूज कीजिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।